नाज़रीन इकराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ आप सभी को खुश रखे, आबाद रखे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को लेकर के फिर से मैं हाजिर हो गया हूँ और एक ऐसी बात मैं आपको बताऊँगा जो सैयद अमीनुल क़ादरी की ज़ुबान से आप लोग सुनेंगे। कुछ लोगों के बहुत सारे ऐसे सवाल रहते हैं कि शब बरात की रात में जो है कब्रिस्तान जाना कैसा है, कब्रिस्तान जा सकते हैं या नहीं जा सकते, या फिर कब्रिस्तान जाना सुन्नत है या फ़र्ज़ है या ज़रूरी है, क्या इसका मसला है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। एक छोटी सी क्लिप है सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ज़रिए देख लिया होगा। तो आज इसके ही ऊपर हम जो है बात करने वाले हैं, क्या ये सुन्नत है या फिर फ़र्ज़ है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आने वाली आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और कमेंट सेक्शन में अपने एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाएँ। तो असल में कब्रिस्तान जाना कैसा है, आज की इस वीडियो में बिल्कुल आपको वाज़ेह हो जाएगा, पता चल जाएगा। कुछ लोग होते हैं, किसी के दिमाग में ये बात चल रही होती है कि हम कब्रिस्तान जाएं या ना जाएं, या फिर क्यों जाएं, या फिर वहाँ पर जाकर के क्या करें। सब बातों का जो है निचोड़ यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी कि हर जानदार चीज़ को मौत का जायका चखना है। और कब्रिस्तान जाने के बाद हमको यही अपने जहन व फिक्र में ये बात रखनी चाहिए कि एक दिन हमें भी यहाँ पर आना है। तो एक छोटी सी वीडियो है सैयद अमीनुल क़ादरी की, आप इसको मुलाहज़ा फरमा लें और उसके बाद थोड़ी बहुत आपसे मैं गुफ्तगू करता हूँ और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की रात बस मैं यही कहने आया हूँ। तकरीर तो बार बार मैं आपके सामने करता रहता हूँ, आप सुनते भी रहते हैं, लेकिन यही कहने आया हूँ, बताओ कब्र का भी कुछ ख्याल है। आज के रात कब्रिस्तान इसलिए नहीं जाते कि मरहूमों पे फातिहा पढ़ें, कब्रिस्तान जाने का मकसद ही नहीं समझे। अरे मरहूम पर फातिहा तो घर बैठ के भी हो सकती है। बाप की कब्र सऊदी में, यमन में, मिस्र में घर बैठ फातिहा पढ़, वहां इसाले सवाब पहुंचेगा। कब्रिस्तान जाने के लिए सुन्नत क्यों है? कब्र पर जा बैठ, देख ये कब्रिस्तान है। कभी इस तरह भी देखो कब्रिस्तान को। शब बरात में कब्रिस्तान क्यों जाते हैं? ताकि मौत याद आए। जाओ देखो, बड़े बड़े सियासी लीडर बेबसो बेकस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े मालदार बेकसो बेबस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े पहलवान बेकसो बेबस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े इज्जतदार बेकसो बेबस पड़े हुए, जिनके आने पर तकबीरें बुलंद की जाती थी, जिनके आने पे तालियां बजती थी, जिनके आने पर मोहल्ले और स्टेज सजते थे, जाके देखो मिट्टी में सो रहे हैं। कोई उनकी कब्रों पे फातिहा पढ़ने वाला नहीं। कब्र पे बैठ के सोच, जैसे वो बेबस पड़ा हुआ है, एक दिन मैं भी यहीं आऊंगा। मगफिरत न सब पर नहीं होगी कि तू कितने बड़े बाप का बेटा है, इस पर मगफिरत नहीं होगी। मगफिरत इस पर नहीं होगी कि तू कितना क्या करके है। मगफिरत तो इस पे होगी कि हुजूर तुझसे खुश है या नाराज है। अगर वो चेहरा फेर ले, कुछ नहीं होना है। और हम वही सारे काम कर रहे हैं, वही सारे काम कर रहे हैं जिससे हुजूर चेहरा फेर ले। पता नहीं आज की तारीख में हुजूर हमसे राजी है कि नाराज है। कोई सोने की अंगूठी पहन ले तो हुजूर मुंह फेर लेते हैं। हमने तो कोई ऐसा हराम काम छोड़ा ही नहीं जो हम न करते हो। एक एक दिन में कई कई मर्तबा हराम काम करते। अगर हुजूर हमसे मुंह फेर रहे हो तो हमें पता ही नहीं, हमें खबर ही नहीं, ख्याल ही नहीं कब्र में क्या होगा, अंजाम क्या होगा। शब बरात में आज तौबा कर लो, आज अपने अल्लाह को मना लो, आज अपने रसूल को मना लो। पिछले साल शब बरात में तो हमें जमा होने का मौका भी नहीं मिला, और आज जमा होने का मौका मिल गए तो पता नहीं आइंदा साल हम जमा हो सकेंगे कि नहीं। पिछले साल मेरे कितने दोस्त थे, कितने दोस्त थे, आज वो नहीं है। बड़े बड़े हमारे उलमा चले गए, हमारे सूफिया चले गए, हमारे बड़े बड़े लोग चले गए दुनिया से। मेरे आका ने फरमाया शब बरात लोग खेतियों में बाग लगाने का प्लान कर रहे होते हैं, लोग बच्चों की शादियां तय कर रहे होते हैं, लोग खुद की शादियां तय कर रहे होते हैं। हालांकि अल्लाह उनकी मौत लिख रहा होता, अल्लाह के उनकी मौत के फैसले हो रहे होते हैं। हो सकता है
इस वक्त इस रात में अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, लेकिन हो सकता है हम में से कोई ऐसा होगा इस वक्त किसी की मौत लिखी जा रही हो, मौत तो लिखी जा चुकी है लेकिन फरिश्तों को वो नाम दिए जाते, लो इस साल इतने लोगों की तुम्हें रूह कब्ज करना है। हो सकता है उनमें हमारा भी नाम हो सकता है। मौत से मत डरो, हो सकता है अल्लाह को राजी कर लो। ये रातें बार बार नहीं आती, ये दिन बार बार नहीं आते। देखिए सैयद अमीरुल कादिर साहब जैसे कि अपनी तकरीर में बता रहे हैं कि कब्रिस्तान इसलिए नहीं जाना चाहिए कि सिर्फ हम वहाँ पर इसाले सवाब करेंगे, अपने अजीज़ व अकारिब के लिए इसाले सवाब करेंगे, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे। कब्रिस्तान ये सोचकर भी जाना चाहिए कि एक दिन हमें यहाँ पर आना है। बज़ाहिर जितने भी मोमिन हैं, मुसलमान हैं, सबका ये अक़ीदा है और एक न एक दिन हमको जाना है और कब्र हर किसी को भी नहीं मिलती है। अक्सर ऐसा होता है कुछ लोगों की जो मौत हुआ करती है ऐसी जगहों पर हुआ करती है कि उनकी जो है लाश को यानी कि उनकी जो है मैयत को लोग ढूंढ भी नहीं पाते, वो इधर से उधर हो जाती हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पानी में डूबकर मरते हैं, उनकी लाश पता नहीं कहाँ से कहाँ तैरती हुई चली जाती है। तो कब्र का मिलना भी एक बड़े मुक़द्दर की बात हुआ करती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते रहते हैं कि कब्रिस्तान क्यों जाएं, क्यों नहीं जाएं। देखिएगा ये जो मुबारक रात हुआ करती है शब बारात की, बार बार इसी पर चर्चा करना कोई ज़्यादा ऐसी बात तो है नहीं कि बार बार हर चीज़ की हमको दलील चाहिए होती है या फिर हर चीज़ की हमको इससे साबित हो उससे साबित हो। इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास फजलो करम होता है, अपने बंदों पर ख़ास रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है। तो आप इस रात में जाकर के जब दुआए मग़फ़िरत करेंगे किसी भी बंदे के लिए, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए, जितने मरहूमीन कब्रिस्तान के अंदर हैं उनके लिए आप दुआ करेंगे और आपकी दुआ अगर इस रात में कबूल कर दी गई तो आप सोचिए आपकी दुआ से कितने लोगों का जो है मग़फ़िरत हो जाएगी, कितने लोग जहन्नम से आज़ाद कर दिए जाएंगे, कितने लोगों को कब्र के अंदर सुकून मिलेगा। अब कुछ लोगों के ये भी सवाल रहते हैं कि कब्रिस्तान जाने के बाद अगर हम इसाले सवाब करेंगे तो क्या वो उनको पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो आप मुझे एक बात बताएं, अगर कब्रिस्तान या जितने भी हमारे मरहूमीन इस दुनिया से चले गए उनके लिए हम इसाले सवाब करेंगे, अगर नहीं पहुंचेगा तो फिर अगर हम किसी के मरहूमीन को ये कहें कि उस पर लानत हो तो लोगों को बुरा लग जाता है। एक बात होता है जब सवाब नहीं पहुंच सकता तो फिर लानत कैसे पहुंच सकती है। अगर लानत पहुंच सकती है तो फिर सवाब भी पहुंच सकता है। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातों तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआएं की अपनी उम्मत के लिए, ना कि अपने अजीज़ व अक़ारिब के लिए। ऐसा नहीं है कि अपने ही घर वालों के लिए, अपनी आल के लिए दुआएं की हों, हम हमारे लिए, अपनी उम्मत के लिए, पूरी उम्मत के लिए दुआएं की कि या अल्लाह रब्बे हबली उम्मती, मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली रात में यानी कि 13वें शब को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया आपकी तिहाई उम्मत का हिस्सा आपके हवाले कर दिया गया, यानी कि आप चाहो तो उसको जन्नत में ले जा सकते हो। दूसरी रात में फिर पूरी आधी उम्मत दे दी गई और तीसरी रात में जो है जब अल्लाह के हबीब ने दुआ फरमाई हम जैसे गुनाहगारों के लिए शब बारात की रात में 15वीं शब को, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा दिया जो आपसे मोहब्बत रखने वाला होगा, यानी कि आपकी मोहब्बत रखने वाला होगा, आपकी आल की मोहब्बत रखने वाला होगा, उसको जन्नत में भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई बुग़्ज़ रखने वाला होगा, आपकी नफ़रत किसी के दिल में होगी, आपसे कोई बुग़्ज़ रखने वाला होगा, कीना रखने वाला होगा, उसको नहीं बख्शा जाएगा। और फिर आज कुछ लोग हैं ऐसे जो कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, आप ज़रा मुहद्दिसीन से पूछेंगे, उलमाओं से पूछेंगे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी की खुद आका करीम उसके लिए अगर 70,000 मरतबा यानी कि दुआ फरमाएंगे कि अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दे, लेकिन अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेगा तब तक कि कुछ ऐसे गुनाह हुआ करते हैं जो कि अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। कुछ ऐसे गुनाह हुआ करते हैं कि जिसके साथ हमने गलत काम किया, यानी कि किसी का अगर हमने हक़ मारा तो जिसका हक़ मारा हमें पहले उससे माफ़ी मांगनी होगी, तब जाकर खुदा माफ़ करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा और आपके जो दिन में जहन में ये सवाल चलते रहते हैं कि कब्रिस्तान क्यों जाते हैं, उसका भी जवाब आपको मिल गया होगा। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम दुआए मग़फ़िरत करने के लिए जा रहे हैं, ये भी सोचें कि यार एक दिन हमें भी यहाँ पर आना है, असल हमारा घर वही है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दे करके जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।